हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट भारत के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। और आप जैसा जानते होंगे कि भारत के अंदर जिस तरीका से एक एआई को लेकर के रिवॉल्यूशन भी है, और अभी आप जानते हैं एआई इम्पैक्ट समिट जो है वो भी संपन्न हुआ है 20 फरवरी को। तो इसको देखते हुए अब हमको इसकी जो सबसे, अगर हमको इसे सफल बनाना है तो इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, या कहिए कि जो इसकी बुनियाद है, उस पर हमें कार्य करना पड़ेगा। देखिए, एआई जितना भी है ये सारा सारा जो कार्य करेगा वो करेगा आईसी, यानी जैसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं, ये जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं, या फिर इसे सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अच्छा, आप ये जानते होंगे कि हमने इसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाई थी कि देखिए, सिलिकॉन की जो चिप होती है वो तो ठीक है, अभी चल ही रही है, लेकिन वास्तव में जो भविष्य है वो है गैलियम नाइट्राइड की चिप का। और भारत ने उस पर भी जो है कार्य किया है, और मैंने आपको बताया था कि ये जो कार्य है ये भारत ऑलरेडी इस पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, और भारत इसमें जो है दुनिया का चौथा ऐसा देश बना था। वो अलग से मैं वीडियो लेकर के आया था। देखिए, ये सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसको लेकर के गुजरात के अंदर आपको देखेंगे एक माइक्रोन प्लांट जो है हमने स्थापित किया है। और ये जो माइक्रोन प्लांट है ये क्यों जरूरी है, अगर आप टोटल मिशन को देखेंगे तो आपको इसकी भूमिका समझ में आ जाएगी। आइए थोड़ा सा प्रिसाइज वे में इसको एक बार देखते हैं। देखिए, ये जो रणनीतिक संप्रभुता और सिलिकॉन शील्ड जो है हमें प्रोवाइड कराने वाला है। हमको अगर एआई मिशन को और भारत को इसमें लीडर बनना है तो आप समझिए कि हमको ये सबसे छोटी जो इकाई है जिसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, इसकी हमको आवश्यकता होगी। और इसके लिए हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। डिजिटल गुलामी का अंत जो है वो होने वाला है कोडिंग डेटा के बाद। यानी कि अभी तक हम देखते थे कि हमारा का पूरा जो सर्विस सेक्टर था, जिसमें हम आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो हमारा का सारा जो ध्यान था वो था जो ऐप डेवलपमेंट पर, कोडिंग करने पर और डेटा के ऊपर। लेकिन अब जो है हम इससे आगे बढ़ चुके हैं, और अब हमारे पास में होंगे डेटा को रखने के सर्वर्स। और अगर आपको ये सर्वर वगैरह बनाना है तो उसके लिए आपको इसमें महारत हासिल करनी होगी। आइए देखते हैं सिलिकॉन शील्ड और सुरक्षा। घरेलू उत्पादन भारत को विदेशी प्रतिबंध, यानी कि अगर हम ये उत्पादन करते हैं तो आप समझते होंगे कि इसका अभी जो है एकमात्र, अगर इसका पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए, सबसे ज्यादा जो फाइन बनाता है लगभग 3 से लेकर के 2 नैनोमीटर की जो चिप है वो बनाता है ताइवान, जो कि एक नीदरलैंड की कंपनी है, उनके साथ मिलकर के, और जो ताइवान की अपनी कंपनी है टीसीएम, उसके साथ मिलकर के ये कार्य दोनों करते हैं। लेकिन चाइना जो है, जैसा मैंने आपको कई बार बताया है कि लगभग 7 नैनोमीटर का जो चिप है वो ही डिजाइन कर पाता है, जो अपने आप में अपर्याप्त है जिस तरीका से हम आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए। आइए और थोड़ा देखते हैं, चीन को मोनोपोली जो है उसको चुनौती देगा। यानी कि आप जानते हैं कि चाइना के पास में एक तरीका से मोनोपोली इसका है, जो एपीआई जो होते हैं उनकी जो मोनोपोली इनके पास है, क्रिटिकल मिनरल्स। क्योंकि अगर ये इनको बनाना है तो आपको क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होगी। और मैं कितनी सारी वीडियो में बता चुका हूं कि भारत का 2029-30 तक आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि अमेरिका के साथ मिलकर के भी। आप जाकर के पढ़ना एक बार, भारत और अमेरिका के बीच में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके लिए जो है साझेदारी है। आइए और थोड़ा सा देखते हैं, अब भारत चीन ताइवान पर निर्भरता कम करेगा, और 2029 तक जैसे मैंने आपको बताया कि भारत इस सप्लाई चेन से अपने आप को बाहर करेगा और एक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाला है। आर्थिक प्रभाव और इकोसिस्टम का विकास, यानी कि व्यापार घाटे में अगर आप देखेंगे टोटल जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा दो जो आयात जो हम करते हैं उनमें सबसे ज्यादा जाता है। एक है ऑयल और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि तेल और चिप के अगर दोनों को जोड़ा जाए तो लगभग हमारा मोर देन 50-60% ये बैठ जाता है। अगर हमारा निर्भरता ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसके लिए कम हो जाती है और हम खुद ही आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसमें भी कमी आएगी। और लगभग आप जानते होंगे बजट में बताया गया 280 बिलियन, यानी कि 280 बिलियन डॉलर जो है ये हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। और आप ये भी जानते होंगे कि जैसे ही अभी क्या हो रहा है, एआई के आने से जो हमें सर्विस अभी मिलती थी ऑफशोर के रूप में, वो सारी की सारी कौन कर रहा है, एआई कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 280 बिलियन जो है वो दो ऐसे सेक्टर हैं जहां से हम इनको सही कर पाता है। या सोचिए कि ये 280 बिलियन है, एक तो है आप समझिए इसको अगर हमें मिटिगेट करना है, इसको कम करना है, तो इसके लिए हमको एक तो जो एनआरआई हमें भेजते हैं वो पैसा, प्लस हमारे पास में जो सर्विस सेक्टर से आता है वो सरप्लस, उसको मिलाकर के ही ये ट्रेड डेफिसिट को हम क्या कर पा रहे हैं, अभी तक हम इस पर ओवरकम कर पा रहे हैं। लेकिन अब जैसे मैंने बताया
कि सर्विस सेक्टर जो है वो धीरे धीरे कम होगा। क्यों? एआई के आने से। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको कम कैसे करा जाएगा? अब दूसरे रास्ते एक वीडियो में और लेकर के आऊंगा कि ये ही नहीं, हम आने वाले मात्र 2029 तक पूरी तरीका से ऑयल जो होता है ना, जिसमें हमने दो ही है हमारा ट्रेड डेफिसिट का कारण, इन दोनों का जो है भारत सरकार ने कार्य कर लिया है कि 2029-30 तक हम पूरी दुनिया पर निर्भर नहीं रहेंगे। उसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो है, मैं उसमें बताऊंगा आपको कि ये जो भारत सरकार कर रही है, अगर हम ये 280 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट हमारा है, अगर ये खत्म होता है तो सोचिए कि हमारे लिए विकास के कार्यों के लिए और जो हमारा जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि पैसा हमारे पास होगा। देखिए, संपूर्ण औद्योगिक इकोसिस्टम का जो है जन्म देने के लिए आपको सबसे छोटी यूनिट भी लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर क्या आता है? माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर जब आपके पास होंगे तो आप जानते हैं कि भारत के पास डेटा निर्माण करने के लिए डेटा सेंटर्स बनेंगे, और भारत की अभी जो है वो क्षमता है लगभग 2 गीगावाट की। 2 गीगावाट की स्टोरेज क्षमता है, ये लेकर के जानी है भारत सरकार के अकॉर्डिंग 5 गीगावाट तक। तो इसके लिए भी हमें जरूरत पड़ेगा। अब देखो, ये सब का अगर कार्य करना है तो ये रातों रात का कार्य नहीं है। देखना आप स्टेप बाय स्टेप भारत किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसको अगर आप ध्यान से बैठ करके देखेंगे और पढ़ेंगे, डॉट कनेक्ट करेंगे, तो बिल्कुल आपकी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। और दुनिया में जितना भी बताया जा रहा है ना कि ये नकारात्मक जो खबर है फैलाई जाती है भारत के विषय में, लेकिन भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, चिप प्लांट से जो है हम अल्ट्रा प्योर वाटर की हमें जरूरत पड़ेगी। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये अल्ट्रा प्योर वाटर, बिजली तो हमारा है, ग्रीन एनर्जी का बात हुआ है, और एक है हाई एंड लॉजिस्टिक्स जो है ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो अल्ट्रा प्योर वाटर है ये टेक्निक प्रोवाइड कराई गई है हमें अमेरिका के द्वारा। आइए थोड़ा इसे देखेंगे आगे जाकर के। रिवर्स ब्रेन जो है ब्रेन ड्रेन, यानी कि अभी आप जानते हैं कि एक इशू था कि देखिए भारत से जो हमारी अच्छे स्किल्स जो होती है, अच्छे जो ब्रेन होते हैं, वो अच्छे कैरियर के लिए अमेरिका के द्वारा हायर किए जाते हैं, वहां पर उनको रिसर्च करने के लिए अच्छा पैसा मिलता है, इसीलिए लोग वहां पर चले जाते हैं। लेकिन अब ये भी जो है वो टूट रहा है कि भारत के ही अंदर वो सारे लोग यहीं आ जा रहे हैं, तो फिर हमारा टैलेंट बाहर जाकर के क्या करेगा? देखिए, ये जितना मैं बता रहा हूं इतना सिंपल नहीं है, लेकिन याद रखना कि आने वाला जो फ्यूचर है वो भारत के ही अंदर है। जितने भी लोग आपको बताते हो कि 3 लाख लोग भारत छोड़ गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर। यही तो सोशल मीडिया की अपनी समझिए कि क्रूप चेहरा है सोशल मीडिया का, कि नकारात्मक बातें जो है वो दूर तक जाती हैं, और उनको फैलाने वाले जो लोग हैं वो अपने ही यहाँ के लोग हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जो तुम कह रहे हो, अगर तुम्हारे पास भी पैसा हो गया तो तुम भी विदेश जाओगे, क्योंकि आप गोरों से पिटे, लेकिन आज भी गोरों को देख करके हमारी जो लार है वो गिर ही जाती है। यही है हमारी असलियत। आगे देखेंगे, सिलिकॉन वैली में काम करने वाले भारतीय टैलेंट जो है, आप सोच रहे होंगे कि लगभग ये जो टेक्नोलॉजी और इसमें जो एआई है, इसके अंदर जो इंजीनियर्स काम करते हैं, या सोचिए दुनिया के अंदर जो अब एक पूल बनाते हैं, अगर उसमें से 100 लोग हैं, 100 लोग हैं इस पूरे पूल में जो टैलेंटेड है, जो आज की एआई क्वांटम कंप्यूटिंग, देखो भविष्य तो क्वांटम कंप्यूटिंग का है ना, तो आने वाले जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है उसमें से 100 में से 20 लोग जो हैं वो कौन है? भारतीय हैं। और ये जो टैलेंटेड पूल है इसमें 20% लोग भारतीय होना अपने आप में गौरव की बात है। तो ये लोग ये सारी बातें भूल जाते हैं और सिर्फ नकारात्मक बातें उठाते हैं, क्योंकि नकारात्मक बात जो होती है ना, उनके पैर नहीं होते लेकिन दूर तक जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, भुगतान यानी कि चिप निर्माण से होने वाले हमें लाभ क्या है वो भी देखिए। हम अगर पूरी तरीका से ये जो सप्लाई चेन है अपनी निर्भरता उसमें से खत्म कर लेते हैं, तो विदेशी हाथों से जो हम जिस तरीका के हमारे ऊपर शर्तें ला दी जाती हैं, हमें एक लीवरेज मिलेगा, तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ज्यादा जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगी। आगे देखेंगे, ये नया भारत जो होगा उसके अंदर जो है पूरी तरीका से जो लॉजिस्टिक्स हैं और ये सब जो है हमारे हाथ में होगा। अर्थव्यवस्था में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम ये जो चिप्स जो होती है, माइक्रो प्रोसेसर्स और ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह जो होते हैं और साथ ही साथ ऑयल को जोड़ लें, तो लगभग 70 से 75% जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो इसके कारण है। अगर हम ये सब कर पाते हैं तो हमारी जो हमारे जो आयात हैं वो कम होंगे, ट्रेड डेफिसिट हमारा कम होगा। अब देखना, टैलेंटेड पूल जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। जब सारा कुछ भारत के अंदर मिलेगा तो फिर लोग बाहर नहीं जाएंगे। यही सरकार का जो है इसको लेकर के विजन है। आइए थोड़ा इसको विस्तार से देखते हैं। और विस्तार में जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोन का जो प्लांट है, ये 2 प्रश्न भी हैं आपके लिए, इस पर आप विचार करें। दोनों प्रश्नों के अगर आप आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट
लास्ट वाली स्लाइड पर इसके आंसर मिल जाएंगे और वैसे तो डिस्कशन के बीच में भी इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाने वाले हैं। देखना पहला प्रश्न क्या है, माइक्रॉन का प्लांट केवल साधारण मेमोरी चिप्स नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी महत्वपूर्ण तकनीक का निर्माण करेगा? तो और आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है स्टैंडर्ड यूएसबी फ्लैश, दूसरा है HBM यानी कि हाई बैंडविड्थ मेमोरी, तीसरा है लिगेसी नोड चिप्स और चौथा विकल्प है ऑप्टिकल सेंसर्स। तो अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, नहीं तो आगे आपको डिस्कशन में ही मिल जाएगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है आज का, भारत और अमेरिका के बीच वह कौन सा समझौता है या एग्रीमेंट है जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को भारत लाने का आधार बना, यानी कि मिलिट्री पैक्ट इन द डिस्गाइज भी कहा जा रहा है इसी पैक्ट को। अब आपको बताना है ये कौन सा पैक्ट है जिसके तहत, जो मैंने आपको बताया कि अल्ट्रा प्योर वाटर जो है उसके लिए हाई एंड लॉजिस्टिक्स जो है उनके लिए हमारा जो अमेरिका के साथ में ये समझौता हुआ है जिससे ये हम प्लांट लगा पाए हैं गुजरात के अंदर। तो देखिए ये आपको 4 समझौते हैं, बताना आपको लिमोआ है, ये कॉमकासा है, ICET है या फिर BECA है। तो अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसे विस्तार से। इसमें क्या होगा कि डिजिटल कॉलोनी यानी कि डेटा कंज्यूमर्स, अब तक हम केवल क्या देखा जाता था कि हम डेटा के कंज्यूमर्स हैं, हम कोडिंग करते थे, हम ऐप डेवलपमेंट करते थे, सॉफ्टवेयर बनाते थे विदेशों की जो कंपनी है उनके लिए, यानी कि जो ऑफशोर रोजगार होते थे वो भारत के अंदर है। लेकिन अब AI के आने से वो सारे के सारे कम होने वाले हैं और जिस तरीका का रेमिटेंस है वो भी कम होगा, आप जानते हैं इसके साथ ही। और जिस तरह से सर्विस सेक्टर हमको $100 बिलियन का जो है वो सरप्लस करके देता था, जिससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो कम होता था या उसको बैलेंस आउट करने में हमें मदद मिलती थी, डिजिटल बाहुबली। लेकिन अब भारत क्या है, अगर भारत को जिस तरीका से पूरी देखा, आप देख रहे होंगे ना कि भाई जब AI समिट यहां पर हो रहा है और पूरी दुनिया आज अगर देखा जाए तो भारत की ओर देख रही है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसकी सबसे बेसिक यूनिट जो है वो हमें बनानी पड़ेगी और वो है क्या, माइक्रो प्रोसेसर्स। आइए, फरवरी 2026 भारत का डिजिटल आजादी घोषणा, माइक्रॉन प्लांट के साथ भारत ने प्रोसेसर और चिप पर अपना एक का अधिकार जमा लिया है। और अभी आप याद रखना इस बात को कि चाइना भी अभी 7 नैनोमीटर पर ही कार्य कर रहा है, लेकिन मैंने वीडियो बनाई थी, भारत ने 2 नैनोमीटर तक का जो परीक्षण है वो कर लिया है। और साथ ही साथ याद रखना इस बात को, ये तो सिलिकॉन का चिप है, मैंने बात कही थी कि गैलियम नाइट्राइड की चिप जो कि सिलिकॉन की चिप से मोर देन 1000 गुना जो है हर तरीका से बेहतर है, चाहे तो एफिशिएंसी में आप लिख लीजिए या फिर हाई टेम्परेचर पर जो उसकी अपनी कार्य करने की जो क्षमता है वो इससे 1000 गुना ज्यादा है और जो एनर्जी कंजप्शन है वो इससे 100 गुना कम है। तो सोचिए कि इतना सारा उसकी विशेषताएं हैं, तो इससे बेहतर है। और भविष्य किसका है, गैलियम नाइट्राइड का भविष्य है, याद रखना इस बात को। आगे देखना, यह एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक हमारे पास में हथियार है। क्यों, कारण यह है कि इसके लिए जो अमेरिका है वो भारत के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि दोनों का एक जॉइंट एडवेंचर है भारत के अंदर। और इतना ही नहीं, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के चाहे जैसे आप देख रहे होंगे कि जो पैक्स सिलिका नाम का भी एक एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन ये छोड़िए, एक और एग्रीमेंट है, आप जाकर के उसको गूगल कीजिए और पढ़िए कि भारत के और अमेरिका के बीच में ये जो पैक्ट है, इससे लेकर के लैटिन अमेरिका के अंदर और अफ्रीका के अंदर दोनों देश मिलकर के जो है कार्य कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। आगे देखेंगे, ये है जीपीयू और एआई मॉड्यूल, यानी कि जीपीयू वगैरह का जो निर्माण है वो करना पड़ेगा। देखो सीपीयू भी सेम कार्य कर देता है, लेकिन जो ग्राफिक्स जो होते हैं उनको ज्यादा तेजी से प्रोसेस करने के लिए ये जो जीपीयूज होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। एचबीएम हाई बैंडविड्थ मेमोरी, आपको मिल गया होगा क्वेश्चन का आंसर भी, यानी कि इनसे जो मिला करके, क्योंकि जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी है वही जो है आपको जीपीयू और एआई मॉड्यूल्स को बेहतर तरीका से, यानी कि बेहतर तरीका से कार्य कराना है। तो ये है, ये इनकी लाइफलाइन है, ये इसकी लाइफलाइन है और इसमें हमको सहयोग दिया है अमेरिका के द्वारा, और जिसको मैंने आपको पीछे बताया है। अब देखिए, ये एक स्थान है गुजरात के अंदर, सानंद गुजरात में, ये जो माइक्रॉन प्लांट जो है इसको लगाया गया है। ये पहली कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर प्लांट है, पहला कॉमर्शियल, याद रखना, यानी कि ये कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर प्लांट है। इसका मतलब है कि इसका जो उत्पादन है, वैसे तो जो नया रायपुर में जो प्लांट लगा है वो भी 2029 तक लगभग 1 मिलियन चिप जो है हर साल निर्माण करेगा, और एक ये भी जो है कॉमर्शियल लेवल पर जाकर कर प्रोडक्शन कर रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तेजी से ये सारे कार्य हो रहे हैं। यहां केवल साधारण यूएसबी ड्राइव वाली चिप नहीं बनेंगी, जबकि यह जो है एक गेम चेंजर होगा। देखिए, चैट जीटीपी हो या डीप सीक हो या हमारा जो है सर्वम एआई हो, जितने भी एआई मॉड्यूल्स जो होते हैं उनको कार्य करने के लिए चाहिए होती है HBM, यानी कि हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स जो हैं उनकी आवश्यकता होती है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये दी गई है, क्योंकि
बिना इसके जो है इनका जैसे लाइफ ब्लड होता है ना, उस तरीका से कार्य करती हैं। तो आप समझ गए होंगे अमेरिका की मजबूरी डर या दान नहीं। अमेरिका के द्वारा डर क्या है, देखिए अमेरिका के द्वारा 2002 के बाद में जैसे ही आपको पता है कि 2002 के आसपास लगभग चाइना की जो जीडीपी थी वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई थी, लगभग कितना 1.1 ट्रिलियन। उसी समय से चाइना के ऊपर लगातार अमेरिका ने यह कोशिश किया कि चाइना को किसी तरीका से रोका जाए इस सप्लाई चेन पर अपनी मोनोपोली बनाने से, क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं ना उसके ऊपर और जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनके ऊपर, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी 1945 के आसपास ये सारे कार्य कर चुका था सेमीकंडक्टर के ऊपर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वो डिजाइनिंग पर उन्होंने अपना आधिपत्य रखा और ये जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना यानी कि जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना और ताइवान में खासकर इसको जो है एक्सपोर्ट कर दिया। अब उसके एक अलग इतिहास है, लेकिन आप समझ गए होंगे अब उनके पास में सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग राइट्स हैं, ना कि उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग के। इसीलिए ताइवान जो है एक तरीका से फैक्ट्री था किसका, अमेरिका का। लेकिन अब समय बदलता है और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। वही होता है देखिए ताइवान रिस्क, यानी कि लगातार अगर आप देखते हैं कि एक अलग से रिपोर्ट आ रही है कि ताइवान को जो है चाइना अटैक करेगा कभी ना कभी तो, और उस समय पर पूरी दुनिया के अंदर जो है आप समझते होंगे कि मोबाइल से लेकर के आप जो एरोप्लेन होते हैं वहां तक जो है आपको माइक्रो प्रोसेसर्स की आवश्यकता होती है। इसीलिए अगर पूरी यहां पर अटैक होता है तो पूरी दुनिया के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो कम पड़ जाएंगे और डिवाइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। ये सप्लाई चेन ना टूटे इसीलिए ये सारा कार्य भारत के अंदर किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर ये प्रोडक्शन कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि वहां पर जो वेजेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं और स्किल्स जो हैं वो स्किल सेट जो पूल्स जो भारत के अंदर है जो सस्ते में कार्य करेगा वो अमेरिका के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे एक जॉइंट एडवेंचर जो है ये देखने के लिए मिल रहा है। अमेरिका को एक बैकअप चाहिए था जो कि डेमोक्रेटिक हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो और जिसके पास में उस तरह का एक लेबर का स्केल हो, और वो उसको भारत में मिल चुका है। ये है पॉजिटिव साइन। आगे देखना ICET, यही है वो जो आपको मिलेगा दूसरे वाले प्रश्न का आंसर, यानी कि इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। यह एक समझौता है, याद रखना एग्जाम में ये आ सकता है आपके में। समझौता और भारत अमेरिका के बीच तकनीकी ट्रांसफर का आधार है। ये एक तरह का जो मिलिट्री पैक्ट है और इसी को क्या कहा जा रहा है मिलिट्री पैक्ट इन डिस्गाइज है, जिससे अमेरिका अपनी सबसे संवेदनशील तकनीक जो है वो भारत के साथ साझा कर रहा है। और ये कोई दान नहीं है, ये अमेरिका की कंपल्सन है, मजबूरी है। आज आगे देखेंगे इससे भारत ने न केवल चीन को काउंटर कर रहा है बल्कि अमेरिकी सप्लाई चेन का अटूट जो हिस्सा है वो बनने जा रहा है। ये है हमारा आने वाले समय में प्लान, यानी कि अमेरिका जो अभी आंख दिखा रहा है आने वाले 5 से 7 साल के बाद में वो हम पर निर्भर होगा और वो उस तरीका की आंखें नहीं दिखा पाएगा कि मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा, मैं 100%, वो लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके साथ हाथ से ये सारी शक्ति चली जाएगी। और उसके दूसरे कारण भी है कि अमेरिका का जो डॉलर है, अगर हम उनके ही कैबिनेट जो उनके फाइनेंशियल सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, उनकी बात करें तो कह रहे हैं कि 5 साल की विंडो है अमेरिका के पास में। 5 साल के बाद में डॉलर उस स्थिति में रहेगा ही नहीं कि अमेरिका जो है इस तरीका के प्रतिबंध लगा करके उनको सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाए। देखेंगे इसको भी, सप्लाई चेन का जो है वेपनाइजेशन हो चुका है, इसीलिए अमेरिका चाहता है कि अब हमको एक नया सप्लाई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा और वो पूरी दुनिया में एकमात्र कौन है, भारत है। आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो जाइए मेरी सारी वीडियो देखिए, मैंने सब डेटा बताए हुए हैं कि ये सब कुछ है, क्योंकि मैं अगर एक वीडियो में बताता हूं वीडियो हो जाती है लंबी और मैं कोशिश करता हूं कि ये वीडियो 15 से 16 मिनट की ही रहे। आगे देखेंगे इंडियन लॉजिस्टिक्स एंड फिजिकल कंट्रोल, यानी कि एक तरीका से जो लॉजिस्टिक्स है और जो फिजिकल कंट्रोल है वो भारत के पास रहेगा। और ये वही दोबारा वो जो बात पहले हुआ था ना 1945 के आसपास, यानी कि चाइना के पास में उसके क्या थे, राइट्स थे, ना कि उनको डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करने की जो शक्ति थी वो थी, और वो चलेगी कहां पर, उसकी महारत हासिल होगी ताइवान को। आगे देखेंगे इसमें ही अक्सर देशों को जो है स्विफ्ट जानते हैं ना, ये एक प्रणाली है जिसके अंदर डॉलर में जो व्यापार होता है उसकी सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह चिप सप्लाई को रोककर सजा देता है अमेरिका। आप जानते होंगे कि जब रूस के द्वारा जो क्रीमिया है उसको हथियाया गया था, तभी जो है स्विफ्ट को जो प्रणाली है उसको जो है रूस पर प्रतिबंध किया गया था। और आप समझ रहे हैं किस तरह की समस्या आई थी रूस को। और चिप यानी कि जो भी मोनोपोली होती है किसी कंट्री की तो वो उसको एज ए वेपनाइजेशन यूज करता है। ये है इसके कहने का मतलब। जब सप्लाई चेन भारत में होगी तो फिजिकल असेट्स और लॉजिस्टिक्स और लेबर सब हमारा होगा, और अगर ये
ये होगा तो जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, अमेरिका चाहकर भी भविष्य में भारत पर कड़े प्रतिबंध नहीं लगा सकता, जो मैं आपको अभी बता रहा था। आगे देखना, केवल फैक्ट्री नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम भारत के अंदर डेवलप होगा। अल्ट्रा प्योर वाटर जो टेक्निक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमारे साथ शेयर की गई है। प्रिसीजन लॉजिस्टिक जो है ये शॉक प्रूफ होंगे, यानी कि किसी भी तरीका का कोई आघात लगता है तो वहां पर भी ये डैमेज नहीं होंगे। 24 घंटा ही ये अनइंटरप्टेड जो है कार्य करने वाले हैं, आप जानते हैं इसको। और स्पेशलिटी केमिकल्स जो है उसके लिए भी हमारे और अमेरिका के बीच में साझेदारी है। देखना, एक चिप प्लांट के लिए अल्ट्रा प्योर वाटर जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और कुछ विशेष केमिकल्स और गैस की आवश्यकता होती है जो अमेरिका और भारत मिलकर के इस पर कार्य कर रहे हैं। मैंने शुरू में आपको बताया है 24 गुणा 7, यानी कि लगभग हर दिन रोज 7 घंटे ये काम करती हैं। और इसके लिए जो है 1 सेकंड का जो पावर कट है वो बिल्कुल उसके लिए खराब कर सकता है, और हमारे यहाँ पर जो है इसकी व्यवस्था की गई है। आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी शांति बिल के लिए, तो शांति बिल जब आया था, अब देखो डॉट कनेक्ट करोगे ना तब पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आती है, और एक वीडियो में सारा समेट पाना मुमकिन होता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि जाइए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको सारी वीडियोस के लिंक, मोर देन 1000 वीडियो की लिंक और मोर देन 1000 पीडीएफ आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो आप सारा देखोगे, डॉट कनेक्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे देखना, लॉजिस्टिक्स, ये मैंने आपको बताया, बिना लॉजिस्टिक्स के जो है ये सारा कार्य नहीं हो पाएगा, और इसीलिए बिना किसी रुकावट के जो है एक हमको हाई एंड लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होगी, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। क्लस्टर इफेक्ट जो है धौलारा बनेगा या फिर नया सिलिकॉन वैली, तो ये वही स्थान है जो मैं अभी आपको बताऊं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर के, लोकल सप्लायर्स के साथ मिलकर के, और माइक्रोन जो बना हुआ ये प्लांट है ये, और इसके अंदर है PSMC यानी कि ताइवान की जो कंपनी है ये भी इसके साथ मिलकर के, और जापान की कंपनी है रेनेसा, ये भी इसके साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। इस प्लांट में इतने सारे जो लोग हैं वो शामिल है, इतनी कंपनी शामिल है। एंकर के रूप में कौन है, आप जैसे जानते हैं कि एंकर बन चुका है माइक्रोन, ये प्लांट जो लगाया गया गुजरात के अंदर। इसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो कार्य कर रही हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान की PSMC के साथ मिलकर के, और जापान की जो रेनेसा है उनके साथ मिलकर के ये कार्य जो है शुरू किया, और अमेरिका जो है उसकी जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। सिलिकॉन वैली जो है वो लगातार अब बनने जा रहा है भारत, और इसके लिए हम अग्रसर हो चुके हैं। अगर आप इसका अर्थशास्त्र देखेंगे तो अगर आप देखें कि जो रुपये की जो वैल्यू है वो आने वाले समय में बढ़ने वाली है, स्टेबलाइजेशन और होगा, और जो इंपोर्ट बिल हैं वो लगातार कम होंगे। जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि हमारे जो बिल हैं वो ज्यादातर जनरेट होते हैं एक तो माइक्रो प्रोसेसर्स और जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह होते हैं, और जो IT के जो गजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स जो होते हैं उनके लिए, और प्लस जो आता है ऑयल, तो 75% तो हमारा इसी में जाता है। अब सोचिए कि जैसे जैसे हमारी इस पर निर्भरता कम होगी, हमारा जो इंपोर्ट बिल गिरेगा, और हमारे जो स्टेबिलिटी है रुपए के अंदर वो ज्यादा आएगी। और क्योंकि अगर भारत से ही ये व्यापार होगा तो जितना ट्रेड ज्यादा होता है जिस भी करेंसी के अंदर, वो करेंसी अपने आप स्ट्रांग होती है। और अभी तो हम 2-3% पे ही है हमारा जो ट्रेड है रुपये के अंदर, आने वाले समय में ये बढ़ेगा, क्योंकि हम जो ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर के ये सारा कार्य कर रहे हैं। देखना, तेल के बाद भारत का सबसे बड़ा जो आयात बिल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स गजेट्स वगैरह और इन्हीं का होता है। घरेलू उत्पादन से लेकर अरबों डॉलर का जो विदेशी मुद्रा बचेगी, और जिससे जो रुपया है उसकी जो वैल्यू है वो मजबूत होगी, क्योंकि जितना ट्रेड भारत के रुपए में होगा उससे इसकी जो वैल्यू और बढ़ने वाली और मजबूत होगा। हम केवल अपनी जरूरतें पूरा नहीं करेंगे, बल्कि यूरोप या फिर ग्लोबल साउथ के जो नेशंस हैं वहां पर है इंपोर्ट भी करेंगे। चीन की मोनोपोली का जो अंत हो जाएगा, और चीन की जो ये मोनोपोली है यानी कि एक अधिकार जो है, अगर इसे खत्म करेंगे तो चीन जिस तरीका से अभी दिख रहा है वो उस तरीका से नहीं दिखेगा। याद रखना इस बात को। कोविड और सीमा तनाव के दौरान चीन ने चिप्स की सप्लाई रोककर दुनिया को ब्लैकमेल किया था, याद होगा आपको। मेड इन इंडिया एक ट्रस्टेड लेवल बन गया है। ग्लोबल कंपनियां सिक्योरिटी के लिए चीनी माल के बजाय भारतीय चिप जो है, यानी कि भारत के ऊपर ज्यादा कारण होता है ट्रस्टवर्दी, यानी कि भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है, और यहां पर वन मैन आर्मी नहीं है कि एक व्यक्ति जो करेगा वो सब हो जाएगा। एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, एक स्वतंत्र जुडिशरी है, एक हमारे पास में एक स्थापित जो है, और हमारा अपने कल्चर भी है। तो उसे देखते हुए अब हमारे ऊपर जो है दुनिया विश्वास करती है, और इसीलिए अगर सेम मूल्य पर अगर चाइना से और भारत से मिलेगा तो भारत को ही प्रेफर करेंगे, चाहे तो 2 रुपए महंगा ही क्यों ना मिले। कारण है ट्रस्ट। अमेरिका में इंटेल और एनवीडिया को चलाने वाले अधिकारी इंजीनियर जो है अधिकांश भारतीय हैं।
H1B वीजा की अनिश्चितता और भारत में उभरते अवसरों के कारण जो है अब जो टैलेंट जा चुका था वो वापस आ रहा है। ये इंजीनियर्स अपने साथ जो है ट्रेड सेक्टर और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो लेकर के आएंगे, उनके पास अपने स्किल्स सेट होंगे और भारत में आकर के जो है वो देखना कि किस तरीका से जो लर्निंग कर्व है उसको कुछ ही महीने में हम बढ़ते हैं, यानी कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, ये जब यहाँ आएंगे तो भारतीय जो है उनके साथ काम करेंगे, इनके पास में अपना एक अलग स्किल सेट होगा। तो ये क्या होता है कि इफेक्ट होता है ट्रिकल डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आना स्किल्स का, वो भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। अब अगर हम निष्कर्ष में देखें तो भारत ने सॉफ्ट पावर से आगे बढ़ करके अब क्या हो गए हैं, हम सॉफ्टवेयर पावर की ओर बढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि भारत को माना जाता था कि भाई सॉफ्ट पावर है और हम सॉफ्टवेयर पावर पर जा चुके हैं, यानी कि अब भारत जो है ना सिर्फ जो है ये कि भाई जिस तरीका से चाइना ने जो हार्डवेयर बनाया, अब जमाना बदल चुका है, अब जमाना आने वाला है जो है ये एआई का टाइम है और आने वाला जो टाइम है वो किस तरीका से होने वाला है वो इसी पर आधारित होगा। अब भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि एक अपने रूप में एक ध्रुव की तरीका से जो है बिहेव कर रहा है। अगर हम देखें तो दोनों प्रश्नों के जो आंसर है आपको मिल चुके हैं। पहला है बी आंसर है हाई बैंडविड्थ मेमोरी और दूसरा था कि कौन सा समझौता है, आईसीईटी एग्रीमेंट। याद रखना दोनों प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रताप, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम है आप जाकर के वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हैं और मेरी एक ऐप है PRS ऑफिशियल, जाकर के इसको iOS या एंड्रॉइड पर डाउनलोड करें। छोटे छोटे कोर्स हैं, आप वो खरीद करके आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं और 2 साल तक आप जो है उसकी सर्विस ले सकते हैं। फ्रेंड्स आपने वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।